खराब हो रहा है। तो ये बात हमने पहले अपने कैंपस को एक फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है और हम इस तरीके का एक रजिस्टर मैंने वो तो नहीं बनाया, लेकिन इस तरीके से हम अपने काम करते हैं और मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स में जो मिनट्स आते हैं वो मिनट्स की कॉपी प्रिंसिपल को भेज देते हैं और हमारे सजेशंस होते हैं और सजेशन कॉलेज लेवल पर चलेंगे। मैं बताती हूँ कौन कौन से हमारे नाम से डॉक्टर अनामिका बॉटनी से बिलोंग करती है, डॉक्टर साबिर ये जोग्राफी डिपार्टमेंट के हैं, मैं खुद बॉटनी डिपार्टमेंट की हूँ, डॉक्टर मनीष गुप्ता और डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ये मैथमेटिक्स और मैडम हैं आप एजुकेशन से और फिजिक्स से हैं मैडम ज्योति। तो सभी लोग जो हैं जब हम ये भेजते हैं अपना मीटिंग हमारी लगातार होती है। इसमें हमारे जो सजेशंस होते हैं सारे नंबर्स के, उन सजेशंस को हम नोट करते हैं बैठ के और फिर मैडम को भेजते हैं उसको और में हम लोग बड़े फोटोग्राफ को डाल के और वो 30 में वो हमें बॉटनिकल गार्डन में सपोर्ट करेंगे। इसके एक साल हमने ये प्रोग्राम और बनाया था, ये हमने प्रोजेक्ट अपने मैनेजमेंट को भेजे थे, हैंड रिटन ही है सब। पीछे हम ये भी बनाना चाहते हैं। कॉलेज बिल्कुल आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। Thank you. That, but not utilized to सही से होना चाहिए। आपके बगैर से एडिट कर अरे यार पहले नहीं तुम नहीं आ पाए हो यार, खड़े हो। Thank you. आप मत खींचो वीडियो वीडियो नहीं। कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। Well, friends, and I invite Principal Ma'am, Dr. Veena Bakshi, to welcome Mr. Chairman and invite him for the address. Subodh and Dr. Shukla, I on behalf of all my staff, we not only have had a very pleasurable time with you, meeting you, and we still once again welcome you. We have learnt a lot during this peer team visit, and it has been an eye-opening experience for all of us here. On behalf of all my staff, I once again welcome you to this exit meeting. We are grateful that you have come to our college, and all the staff members have put in their best efforts. As you have seen, they have done utmost to their best, whatever they could do. And now we have come to the exit meeting. I will now invite you, sir, to please say a few words. This one. Thank you, sir. Thank you. मैनेजमेंट के साथी साहू साहब, मेरे साथ नेक के जो सदस्य हैं प्रोफेसर दास, प्रोफेसर शुक्ला, नेक्स्ट कमेटी के कोऑर्डिनेटर गुप्ता साहब और इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, छात्र और छात्राएं,
आप सब लोग जानते हैं कि नेक की टीम जो यहाँ पर आई थी 10 साल बाद में यहाँ पर आई थी और 10 वर्ष पूर्व जो कुछ रिकमेंडेशंस देकर गई थी, हमसे आशा करते थे हम कि उसको आप कुछ इम्प्रूव करेंगे जो उन रिकमेंडेशन दी थी। मुझे बताती हुई खुशी है कि उसमें से बहुत सी बातें यहाँ पर हो चुकी है, कुछ वो भी बातें हुई है जो रिकमेंडेशन में नहीं की गई थी लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन ये एक अनवरत प्रक्रिया है। नेक की जो टीम यहाँ पर आती है उसका काम मुख्य रूप से फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है कि आप में क्या क्या गलतियाँ हैं, हम ये बताने के लिए नहीं आते, क्योंकि यूजीसी ने जो ये संस्था बनाई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा हो, वो बढ़े। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो उच्च शिक्षा के इंटरनेशनल मापदंड हैं और जो भारत में जिस तरह से उनको लागू किया जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हम कॉलेजों और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको इम्प्रूव करके उस अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप मानक पर आ सकते हैं। ये महाविद्यालय, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक ऐसी जगह पर है जो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, यहाँ पर शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें भी ये महाविद्यालय की खूबी, इसकी ये खूबी है कि ये बहुत पुराना, सबसे पुराना महाविद्यालय इस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है और इस कारण से इसका एक रेपुटेशन है इस डिस्ट्रिक्ट में और इसके आसपास। बहुत पुराना होने के कारण से जो बहुत पुरानी संस्था होती है उसमें स्टेबिलिटी बहुत होती है लेकिन चेंज धीरे धीरे आता है, तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत है। इसमें हमने जैसे जो बात की थी जो यहाँ पर एल्यूमनाई एसोसिएशन के मेंबर्स थे, तो उन्होंने भी कहा था कि उनमें से कुछ लोग थे जो यहाँ पर पढ़े थे 1970s में और अब उनके बच्चे यहाँ पर इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इस अर्थ में इसकी एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है इस कॉलेज की और वो परंपरा अच्छी होगी, इसीलिए कॉलेज इतने वर्षों से यहाँ पर अस्तित्व में है। जो सबसे अच्छी बात इस कॉलेज में आने पर हमें लगी वो ये था कि यहाँ पर शिक्षा का वातावरण है। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं और जो शिक्षक हैं वो उत्सुक हैं पढ़ने में और पढ़ाने में। बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहुत सी सीमाएं हैं जो उस पढ़ाई को बहुत अच्छा नहीं बना पाती है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन नहीं है जैसा होना चाहिए आज, जैसा बड़े बड़े शहरों में होता है। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर लोकप्रिय नहीं है जिसकी आवश्यकता होती है बाहर जॉब लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कम से कम खेल कूद में यहाँ के बच्चे बहुत आगे हैं और अगर थोड़ा सा उनको और मौका मिले और सुविधाएं मिले तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से और बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन भारत में और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल सकता है अगर छात्र छात्राओं को थोड़ा और सहयोग मिल सके। हालांकि प्रशासन का सहयोग मिलता है, यहाँ पर जो स्टेडियम है उसमें बच्चे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कॉलेज के अंदर की जगह है उसमें जब चूँकि यहाँ का यूएसपी स्पोर्ट्स है तो उसमें अगर ज़्यादा सुविधाएं मिल सके तो शायद इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो सकेगी। कुछ जो विषय है उसमें यहाँ पर पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और कुछ विषय है जिनमें की डिमांड की जा रही है कि पीजी होना चाहिए। तो हम लोग भी इस सुझाव के हैं कि जिन विषय में पीजी है उसमें हमने देखा वहाँ पर सही प्रकार से चल रही है। कुछ शिक्षकों की कमी थी, वो कुछ रिक्रूटमेंट हो चुके हैं तो वो ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हर वर्ष या हर 2-3 वर्षों में कुछ नए पीजी खुलने चाहिए, चाहे वो पीजी सरकार की तरफ से मान्यता से धन मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत नए पीजी निरंतर खुलते रहने चाहिए। क्योंकि पीजी खुलने से जो बच्चा फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लेता है वो 5 साल के लिए यहीं पर रहना चाहेगा और 5 साल तक रहने से उसका जुड़ाव इस महाविद्यालय से और बढ़ता है। उसके बाद में वही बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं मान लीजिए, या किसी और जगह पर जाते हैं, तो एक एल्यूमनाई एसोसिएशन को और मजबूत करते हैं और उस मजबूती के से इस महाविद्यालय को भी मजबूती मिलती है। तो एक तो इसमें कुछ पीजी कोर्सेज और खोलने की आवश्यकता है। संभव हो तो जो कॉलेज है, चूँकि यहाँ पर हमने ये पुराने सिस्टम हमने चला रखा है जो बहुत सी जगह पर है, हम भी चला रहे हैं कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की सुविधा हो, या तो लाइब्रेरी का जो जगह है वो एक्सपेंड हो, एक और बिल्डिंग बने, या उसी बिल्डिंग में जिस प्रकार से आप कर सकते हैं ध्यान में रखकर, तो वहाँ पर बच्चे दिन भर बैठें और पुस्तकों को पढ़ें और उसको वापस जमा कराएं।
और दूसरा उसका कंप्यूटराइजेशन पूरा होना चाहिए। जब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा तब तक लाइब्रेरी का लाभ नहीं मिल सकता। ये स्थिति होनी चाहिए जो शायद आप कोशिश कर हो रही है कि आप लाइब्रेरी एजेंसीज के अंदर बहुत सारा धन होता है जो हर वर्ष लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई लेने वाला ही नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे के माध्यम से जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं उसके लिए धन उपलब्ध है। सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर आप में से कुछ लोग इस प्रकार की इच्छा रखते हैं जो रखनी चाहिए, तो आपको भी गर्व होगा जब आप बाहर जाएंगे तो आप पेपर लिखेंगे, आप कहीं पर भाषण देंगे, आप यहाँ पर कोई भाषण देने आएगा तो मोहल्ले में, समाज में, बाज़ारों में इसकी चर्चा होती है, अखबार पढ़ते हैं सभी लोग, तो कहते भाई ये वहाँ के प्रोफेसर साहब ने वहाँ पर ऐसा बात की थी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो शिक्षक होने के नाते मेरा ये सुझाव है कि इस प्रकार की एकेडमिक एक्टिविटी में जितना ज़्यादा अपने आप को आप ले सकें, कर सकें, वो उतना इस महाविद्यालय के लिए अच्छा होगा। जो रिपोर्ट है हम लोगों ने बना दी है, उसको हम प्रस्तुत कर देंगे नेक में। उस रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर रिपोर्ट बनती है। जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स पे कितने फुलफिल होते हैं, वो रिपोर्ट में क्या होगा, ये सब आप लोग अनौपचारिक रूप से जानते ही हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आपके कॉलेज में क्या हो रहा है। उसी के आधार पर रिपोर्ट बनती है। इसके अलावा मैं ये तो बात हुई ऑफिशियल, इसके अलावा मैं अपने साथियों की तरफ से आपकी मैनेजमेंट का और आपके प्रिंसिपल साहब और कोऑर्डिनेटर साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो 2 दिन हम यहाँ पर रहे उसमें हमारे सभी प्रकार, हमको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। सबसे बड़ी जो बात कई जगह पर होती है कि उनको ये मालूम नहीं होता है कि क्या क्या वस्तुएं चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उस नेक की टीम को। जो ऑफिशियल चीज़ें हमको चाहिए थी हमको तुरंत उपलब्ध करा दी गई। जो हमको पेपर्स चाहिए थे वो हमको तुरंत दे दिए गई। जहाँ पर भी हम जाना चाहते थे एग्जामिन करने के लिए, वहाँ पर बड़े उत्साह से उन्होंने सबने परमिशन दे दी। और जिन लोगों से मिलना चाहते थे उसके मिलने को भी उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए हम कॉलेज के मैनेजमेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा 2 दिन का स्टे न केवल एकेडमिक रूप से और हमारा ऑफिशियल रूप से, अभी तो अनऑफिशियल तरीके से भी बहुत अच्छा रहा। और फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर हम इस जगह पर आना चाहेंगे किसी और समय विजिट करने के लिए। धन्यवाद। Respected Mr. Chairman and the members of the peer team, on behalf of all the stakeholders, I must thank you for visiting our college, for making an evaluation, an objective evaluation of ourselves, and then benefiting us with your very valuable suggestions. Thank you. Thank you, sir. Sir, you will be leaving.